हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल ग्रो विद रमा में। और मैं आपसे मिलती रहती हूँ अपने ब्लॉग्स एंड वीडियोस में, जिसमें मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन लाइफ, घर, जॉब और उनका मैनेजमेंट, टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी स्मार्ट शानदार टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंटरेस्टिंग सा वीडियो। हम सबके घर में कुछ ना कुछ सामान ऐसा जरूर होता है जिसे हम शायद यूज ना करते हों और वो यूं ही स्पेस कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन आपके सामने पड़े सामान को यूं ही डिस्कार्ड मत करिए, क्योंकि हो सकता है आप उस टाइम उस सामान को डिस्कार्ड कर दें, लेकिन क्या पता शायद वो आपके काम का हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करिए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस सामान को डिस्कार्ड करिए। लिस्ट बनाकर डिस्कार्ड किए गए सामान को फेंकने के बाद आपको किसी तरह का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपने वो लिस्ट थॉटफुली बनाई थी। तो इसके लिए आपको अपने 5 मिनट देने होंगे। लिस्ट बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीजों को रिमूव करना है और किस एरिया से रिमूव करना है, जिससे हम प्रायोरिटी वाइज अपने घर के काम के साथ साथ ये काम भी इजीली कर सकें और सारे काम को आसान कर सकें। शू रैक हम सबके घर में होती है। हम न्यू शूज परचेज करते रहते हैं और पुराने शूज, सैंडल, स्लीपर्स को शू रैक में कलेक्ट करते जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे पास बहुत सारे ऐसे फुटवेयर कलेक्ट हो जाते हैं जिनको हम पहनते भी नहीं हैं। इवन हम भूल भी जाते हैं कि हमारे पास कितने फुटवेयर हैं। सेम बच्चों के फुटवेयर के साथ भी होता है। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके फुटवेयर साइज चेंज होने पर हम न्यू परचेज करते चले जाते हैं और पुराने छोटे साइज वाले फुटवेयर को शू रैक में कलेक्ट करते चले जाते हैं, जो कि स्पेस तो ऑक्युपाई करते ही हैं, क्लटर भी क्रिएट करते हैं। तो आप अपने बिजी टाइम से कुछ टाइम निकालकर शू रैक को एक बार जरूर ओवरलुक करें। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो बड़े बच्चे के फुटवेयर उसके लिए रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये हैं मेरे कुछ सैंडल्स जो कि अब पहनने जैसे नहीं लग रहे हैं, तो मैं इनको डिस्कार्ड कर दूंगी। मेरी शू रैक में इतने फुटवेयर निकले जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं। आई होप आप भी अपनी शू रैक को ऑर्गेनाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट टिप है वार्डरोब की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की वार्डरोब को भी ओवरलुक जरूर करें। आप देखेंगे कि हमारी वार्डरोब में ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जिनका कलर, प्रिंट फेड हो जाता है और हमने उनको पहनना भी छोड़ दिया होता है, फिर भी वो हमारी कबर्ड में रखे होते हैं। क्लटर तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। कबर्ड में आप अपनी चीजों को जितना मिनिमल और ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे वो उतनी ही अच्छे से विजिबल होती हैं, जिन्हें हम आसानी से और अच्छे से यूज भी कर पाते हैं। ये मेरी कुछ टी शर्ट्स हैं जिनका कलर फेड हो चुका है, लेकिन मैं इनको अभी भी यूज करती हूँ। जब मैं हेयर कलर करती हूँ, हिना लगाती हूँ, तब मैं इनका यूज कर लेती हूँ। और भी कपड़े हैं जिनको मैंने कबर्ड से रिमूव कर दिया है। मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी और इनको किचन क्लीनिंग में, बाहर की क्लीनिंग, डस्टिंग या फिर व्हीकल क्लीनिंग में यूज कर लूंगी। तो इस तरह से आप कुछ टाइम निकालकर अपने घर को क्लटर फ्री जरूर करें। घर में ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनको घर से निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दे दें। नेक्स्ट है, हम सब शॉपिंग तो करते ही हैं, फिर वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और हमारी शॉपिंग के साथ इनकी पैकेजिंग मटेरियल भी आते हैं। जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स, पैकेजिंग पेपर, शू बॉक्स या फिर ऐसी चीजें जो आपने DIY करी थी और अब वो खराब दिखने लगी हैं
टूट गई हैं। हमें अपने DIY करी चीजों से प्यार जरूर होता है क्योंकि हम इनको बहुत ही प्यार से बनाते हैं, लेकिन ये भी टूटने के बाद क्लटर तो करती ही हैं। जब आप इनको अलमीरा से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये यूज में नहीं थी, फिर भी हमने इनको अलमीरा में रखा था, जो कि स्पेस कंज्यूम कर रही थी। इनको निकालने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा स्पेस था जो कि इन टूटी, खराब और बेकार पड़ी चीजों ने कवर करके रखा हुआ था। इनको निकाल देंगे तो आपके पास और फिर से दूसरी चीजों के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं, तो हम कुछ न कुछ तो परचेज करते ही रहते हैं। तो नई चीजों को अलमीरा में, वार्डरोब में रखने के साथ पुरानी और बेकार चीजों को डिस्कार्ड भी करते जाएं। ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो अनवांटेड चीजें कलेक्ट नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने ड्रेसिंग टेबल को भी रिव्यू जरूर करते रहें, क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली ऐसे मेकअप स्टफ जरूर होते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं और वो पड़े पड़े एक्सपायरी भी हो जाते हैं, फिर भी वो हमारी मेकअप किट में पड़े ही रहते हैं। हम उन्हें फेंकते नहीं हैं क्योंकि हम महिलाओं को इनसे एक खास अटैचमेंट होता है। तो ऐसी चीजें जो यूज में नहीं है या जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, उनको आप जरूर बाहर निकाल दें। मेरे पास बहुत सारी नेल पेंट हैं, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो बहुत ही कम इनका यूज कर पाती हूँ और ये पड़े पड़े सूख जाती है। हम इनको डिस्कार्ड सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारी फेवरेट और मनपसंद कलर होते हैं। तो आप इनको भी और दूसरी चीजों को भी जो मेकअप रिलेटेड हैं और आपके यूज में नहीं है, हटा दीजिए। अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लटर फ्री कर लीजिए और जिन मेकअप प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नजदीक है उनको सामने रखिए, जिससे आप उनका एक्सपायर होने से पहले यूज कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम सब अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखते हैं, मेडिसिन बॉक्स रखते हैं। उसको भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घर में कभी भी किसी को भी छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, तब हमें मेडिसिन की अचानक से नीड हो जाती है। तब हम बच्चों को, खुद को, अदर फैमिली मेंबर्स को तुरंत ही मेडिसिन देते हैं और कई बार तो मेडिसिन देने के लिए जब हम बॉक्स ओपन करते हैं तो देखते हैं कि मेडिसिन तो एक्सपायर हो चुकी है। तब हम परेशान होने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, टाइम टू टाइम मेडिसिन बॉक्स को भी रिव्यू करते रहें। जिस मेडिसिन की, टैबलेट्स की, सिरप की एक्सपायरी डेट नहीं दिख रही है, उनको भी आप डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनकी एक्सपायरी डेट कब की है या ये कब घर में आई थी। तो देखा आपने, अपने घर में हम जाने अनजाने बहुत सी चीजों को कलेक्ट करते चले जाते हैं, ये सोचकर कि कभी न कभी ये हमारे काम जरूर आएंगी, और अनवांटेड क्लटर कलेक्ट हो जाता है। तो मैं इन सबको टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती हूँ। आप भी अपने रूटीन में ये हैबिट डेवलप करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके माइंड में पीसफुल पॉजिटिव थॉट्स आएंगे बजाय परेशान होने के। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज के वीडियो से डेफिनेटली आप मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट भी करिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।